सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम क्या है जानते हो? कि औरत सिर्फ खूबसूरती से प्रभावित होती है, कि उसे सिर्फ पैसा चाहिए, कि उसे सिर्फ मीठी बातें पसंद हैं। नहीं, औरत सबसे ज्यादा उस आदमी के पीछे भागती है जो उसके मन के अंदर बेचैनी पैदा कर दे, जो उसकी रातों की नींद छीन ले, जो उसके दिमाग में सवाल छोड़ दे, जो हर पल उसके अंदर यह डर जगा दे कि कहीं मैं इसे खो न दूं। याद रखना, जिस आदमी को हर वक्त आसानी से पा लिया जाए उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन जो आदमी कभी पास आता है, कभी दूर चला जाता है, कभी प्यार देता है, कभी खामोश हो जाता है, वही आदमी औरत के दिल में तूफान पैदा कर देता है। आज मैं तुम्हें वो 5 गुप्त नियम बताने वाला हूं जो इंसान को साधारण से खतरनाक बना देते हैं। लेकिन सावधान, ये खेल कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि अगर तुमने इन नियमों को समझ लिया तो लोग तुम्हें भूल नहीं पाएंगे, और अगर गलत इस्तेमाल किया तो तुम खुद अपने ही खेल में फंस जाओगे। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि पहला नियम ही 90% पुरुषों की सबसे बड़ी गलती खोल देगा। नियम 1, अनुपस्थिति का जादू। एक सवाल, जब कोई इंसान हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद रहता है तो क्या उसकी कीमत उतनी ही रहती है? नहीं, इंसान की फितरत है, जो हर समय मिल जाए उसकी आदत पड़ जाती है, और जिसकी आदत पड़ जाए उसकी कदर खत्म होने लगती है। यही कारण है कि बहुत से लड़के शुरुआत में लड़की को बहुत ज्यादा समय देते हैं। सुबह का संदेश, रात की बातें, हर मिनट हाल पूछना, हर समय उपलब्ध रहना, और शुरुआत में लड़की को अच्छा भी लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक भावना पैदा होने लगती है, ये तो हमेशा रहेगा। और जिस दिन औरत के मन में ये विश्वास आ गया कि तुम कहीं नहीं जाओगे, उसी दिन तुम्हारी अहमियत कम होनी शुरू हो जाती है। समझो, दिल हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो पूरी तरह उसकी पकड़ में न हो। यही कारण है कि अचानक दूर हो जाने वाला इंसान सबसे ज्यादा याद आता है। तुमने देखा होगा, कभी कभी कोई इंसान तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो दूर जाता है उसकी कमी चुभने लगती है। क्यों? क्योंकि अनुपस्थिति भावनाओं को गहरा कर देती है। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नाटक करो या जानबूझकर किसी को दर्द दो। नहीं, इसका मतलब है अपनी पूरी दुनिया किसी एक इंसान के कदमों में मत डालो। जिस आदमी की अपनी जिंदगी नहीं होती वो धीरे धीरे बोझ बन जाता है। औरत उस आदमी से आकर्षित होती है जिसके पास अपना मिशन हो, अपनी दुनिया हो, अपना लक्ष्य हो, जो हर समय उसके पीछे ना भागे। क्योंकि पीछे भागने वाला आदमी चाहत नहीं, आदत बन जाता है, और आदतों की कदर नहीं होती। अब एक दृश्य सोचो, 2 आदमी हैं। पहला आदमी हर समय उपलब्ध, हर समय संदेश, हर समय इंतजार। दूसरा आदमी सम्मान देता है, प्यार देता है, लेकिन अपनी जिंदगी में व्यस्त भी रहता है। अब बताओ, किसके बारे में लड़की ज्यादा सोचेगी? स्पष्ट है, उस आदमी के बारे में जो हर समय सामने मौजूद नहीं है, क्योंकि रहस्य आकर्षण पैदा करता है और अनुपस्थिति कल्पनाएं पैदा करती हैं। याद रखना, जब तुम हर समय किसी के सामने मौजूद रहते हो तो उसे तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी में खो जाते हो तो उसके मन में तुम्हारी जगह बनने लगती है। यही अनुपस्थिति का जादू है। बहुत से लड़के डरते हैं, अगर मैं दूर चला गया तो वो किसी और के पास चली जाएगी। यही डर तुम्हें कमजोर बनाता है, क्योंकि डर में किया गया प्यार हमेशा आत्मसम्मान खत्म कर देता है। अगर किसी को सच में तुम्हारी अहमियत महसूस करनी है तो उसे कभी कभी तुम्हारी कमी भी महसूस होनी चाहिए, और कमी सिर्फ दूरी से पैदा होती है। लेकिन सुनो, दूरी का मतलब बेरुखा होना नहीं, दूरी का मतलब खुद को खो देना नहीं, बल्कि इतना मजबूत बनना कि तुम्हारी जिंदगी का केंद्र सिर्फ एक इंसान ना रहे। जिस आदमी का केंद्र खुद होता है, दुनिया उसी के चारों तरफ घूमने लगती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताता हूं जो शायद कड़वी लगे। औरत उस आदमी के लिए ज्यादा बेचैन होती है जो अपनी जिंदगी में खुश हो, बिना उसके भी, क्योंकि उसे डर लगता है, अगर मैं इसे खो दूंगी
तो शायद ये टूटेगा नहीं, ये आगे बढ़ जाएगा। और यही डर चाहत को और गहरा कर देता है। याद रखना, जिस आदमी को खोने का डर नहीं होता, उसे खोने से लोग डरते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी कीमत समझे, तो हर समय खुद को उसके सामने मत बिछाओ। अपनी दुनिया बनाओ, अपना लक्ष्य बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। क्योंकि जो आदमी खुद की जिंदगी से प्यार करता है, दुनिया उसी से प्यार करने लगती है। और यही था पहला नियम, अनुपस्थिति का जादू। लेकिन अब जो दूसरा नियम आने वाला है, वो इंसानी दिमाग की सबसे खतरनाक कमजोरी पर आधारित है। और अगर तुम इसे समझ गए, तो लोग तुम्हें भूलना चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। नियम 2, कभी हां कभी ना का जाल। मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानते हो? अनिश्चितता। इंसान उस चीज का सबसे ज्यादा आदी हो जाता है जो कभी मिले कभी ना मिले। यही कारण है कि जुआ खेलने वाला इंसान हर हार के बाद भी खेलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उम्मीद में फंस जाता है, शायद अगली बार जीत जाऊं। और यही खेल भावनाओं में भी काम करता है। अब समझो, अगर कोई इंसान हर समय तुम्हें प्यार दे, हर समय ध्यान दे, हर समय उपलब्ध रहे, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव सामान्य हो जाता है। लेकिन अगर वही इंसान कभी बहुत करीब आए और कभी अचानक शांत हो जाए, तो सामने वाला बेचैन होने लगता है। अचानक क्या बदल गया? क्या मैंने कुछ गलत किया? अब वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा? और यहीं से तड़प शुरू होती है। याद रखना, लगातार मिलने वाली चीज उत्साह खत्म कर देती है, लेकिन अनिश्चितता मन को बांध देती है। अब ध्यान से सुनो, बहुत से लड़के शुरुआत में ही अपना पूरा दिल खोल देते हैं। हर समय तारीफ, हर समय प्यार, हर समय समर्पण, और फिर शिकायत करते हैं, पहले वो मुझे बहुत चाहती थी, अब बदल गई। क्यों बदली? क्योंकि रहस्य खत्म हो गया। अब उसके मन में खोजने के लिए कुछ बचा ही नहीं। समझो, औरत सिर्फ शब्दों से आकर्षित नहीं होती, वो भावनात्मक अनुभव से जुड़ती है। और सबसे गहरा अनुभव वही होता है जहां इंसान पूरी तरह निश्चित ना हो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती मत करना। इस नियम का मतलब किसी को मानसिक दर्द देना नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है, अपनी पूरी भावनाएं एक ही दिन में मत खोलो। धीरे धीरे खुद को सामने लाओ। कभी उसे तुम्हारी कमी महसूस होने दो, कभी उसे तुम्हारी गर्मजोशी महसूस होने दो। यही संतुलन दिल में जगह बनाता है। अब एक दृश्य सोचो, एक आदमी हर समय कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। दूसरा आदमी कहता नहीं, लेकिन उसके कर्म बताते हैं कि वो खास है, वो प्यार देता है, लेकिन खुद को खोता नहीं। अब बताओ, किसके जाने का डर ज्यादा होगा? स्पष्ट है, दूसरे आदमी का, क्योंकि उसकी मौजूदगी पूरी तरह निश्चित नहीं है। याद रखना, इंसान उसी चीज को पकड़कर रखना चाहता है जिसे खोने का डर हो। औरतें अक्सर उस आदमी को ज्यादा सोचती हैं जिसे पूरी तरह पढ़ा ना जा सके, जो हर समय अपनी भावनाओं की किताब खोल कर ना बैठ जाए। क्योंकि रहस्य कल्पनाओं को जन्म देता है और कल्पनाएं आसक्ति पैदा करती हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम हर समय साबित करते रहोगे कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो धीरे धीरे शक्ति उसके हाथ में चली जाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को संभालना सीख लिया, उस दिन खेल बदल जाएगा। क्योंकि दुनिया उसी को महत्व देती है जो खुद को महत्व देता है। और यही कभी हां कभी ना का जाल है। कभी पूरी दूरी नहीं, कभी पूरी उपलब्धता नहीं, बल्कि ऐसा संतुलन जहां सामने वाला हमेशा तुम्हें महसूस करे, लेकिन पूरी तरह पा न सके। और यही भावना धीरे धीरे तड़प में बदल जाती है। लेकिन अब जो तीसरा नियम आने वाला है, वो इंसानी मन के लालच पर हमला करता है। एक ऐसा नियम जिसके कारण लोग खोई हुई चीज के पीछे पागल हो जाते हैं। नियम 3, हाथ आई चीज को छीन लेना। सुनो, इंसान की फितरत बहुत अजीब होती है। जब कोई चीज उसके पास होती है तो वो उसकी कीमत नहीं समझता, लेकिन जैसे ही वही चीज उससे दूर होने लगती है, उसका मन बेचैन हो उठता है। यही कारण है कि लोग खोने के बाद रोते हैं,
पाने के समय नहीं। और यही खेल रिश्तों में भी चलता है। बहुत से लड़के अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा समय, पूरा प्यार एक इंसान पर लुटा देते हैं। शुरुआत में लड़की खुश होती है, उसे लगता है कोई उसे बहुत चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन उस प्यार का आदी हो जाता है। अब उसे वो सब सामान्य लगने लगता है, संदेश, ध्यान, तारीफ, समय, सब कुछ। और जिस दिन कोई चीज सामान्य लगने लगे, उसकी चमक खत्म होने लगती है। लेकिन फिर अचानक जब वही आदमी बदलने लगता है, अपने काम में व्यस्त होने लगता है, हर समय उपलब्ध नहीं रहता, तब लड़की के मन में डर पैदा होता है। पहले जैसा क्यों नहीं रहा? क्या अब उसका मन बदल गया? क्या मैं उसे खो रही हूं? और यहीं से दिल की बेचैनी शुरू होती है। याद रखना, इंसान को सबसे ज्यादा दर्द उस चीज के खोने से होता है जिसे वो अपना मान चुका हो। अब ध्यान से सुनो, इस नियम का मतलब किसी को धोखा देना नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है, अपनी कीमत इतनी सस्ती मत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगें। जो आदमी हर समय झुका रहता है, उसकी मौजूदगी की आदत पड़ जाती है। लेकिन जो आदमी अपनी सीमाएं जानता है, जो हर समय उपलब्ध नहीं रहता, जो अपनी इज्जत बचाकर रखता है, उसी की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। अब एक दृश्य सोचो, एक लड़का हर गलती माफ कर देता है, हर अपमान सह लेता है, हर बार खुद ही वापस चला जाता है। दूसरा लड़का सम्मान देता है, प्यार देता है, लेकिन जहां उसकी इज्जत टूटती है, वहां वो शांत होकर दूर हो जाता है। अब बताओ, किसकी कमी ज्यादा महसूस होगी? स्पष्ट है, दूसरे आदमी की, क्योंकि उसने खुद को सस्ता नहीं बनाया। याद रखना, दुनिया उसी चीज की कदर करती है जिसे खोने का डर हो। अब सुनो, बहुत से पुरुष डर के कारण हर बार झुक जाते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं चला गया तो वो मुझे भूल जाएगी। लेकिन सच्चाई उलटी है। जिस दिन तुमने खुद को खो दिया, उसी दिन सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगता है। और जिस दिन तुमने खुद की कीमत समझ ली, उसी दिन दुनिया तुम्हारी कीमत समझने लगती है। समझो, प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं। प्यार का मतलब दो मजबूत लोगों का साथ होना है। कमजोरी का रिश्ता ज्यादा समय नहीं चलता। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। औरत उस आदमी को कभी नहीं भूलती जो उसके जीवन में मजबूत एहसास छोड़ जाए। और सबसे मजबूत एहसास क्या होता है? किसी खास इंसान को खो देने का डर। यही कारण है कि जब कोई आदमी अचानक बदलता है, अचानक दूर हो जाता है, अचानक अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाता है, तो लड़की का मन बेचैन होने लगता है, क्योंकि अब उसे पहली बार उसकी कीमत समझ आती है। याद रखना, जब तक तुम हर समय मौजूद रहते हो, लोग तुम्हारी मौजूदगी को सामान्य मान लेते हैं। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा वापस खुद पर लगाने लगते हो, तब लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं। और यही था तीसरा नियम, हाथ आई चीज को छीन लेना। लेकिन अब जो चौथा नियम आने वाला है, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये सीधे दिल पर वार करता है। और इसका नाम है बेरुखी की सबसे बड़ी मार। नियम 4, बेरुखी की सबसे बड़ी मार सुनो। गुस्सा इंसान जल्दी भूल जाता है, नफरत भी समय के साथ कम हो जाती है, लेकिन बेरुखी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि गुस्से में भी भावना होती है, लेकिन बेरुखी में कुछ नहीं होता, सिर्फ खालीपन। और इंसान खालीपन से सबसे ज्यादा डरता है। अब समझो, जब कोई आदमी हर समय लड़की के पीछे घूमता है, हर समय प्रतिक्रिया देता है, हर बात पर बेचैन हो जाता है, तो लड़की जान जाती है मैं इसके दिमाग में हूं। और जिस इंसान के मन पर तुम्हारा पूरा कब्जा हो जाए, वो धीरे धीरे तुम्हारी कीमत कम करने लगता है। लेकिन जिस दिन वही आदमी शांत हो जाता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, उसी दिन खेल बदल जाता है। क्योंकि अब लड़की सोचने लगती है, अचानक इसे क्या हो गया? अब ये पहले जैसा क्यों नहीं? क्या अब इसे फर्क नहीं पड़ता? और यही सवाल तड़प पैदा करते हैं। याद रखना, हर लड़ाई का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब खामोशी देती है, और खामोशी
बहुत खतरनाक हथियार है। अब ध्यान से सुनो। बेरुखी का मतलब बदतमीजी नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है, अपनी भावनाओं को इतना सस्ता मत बनाओ कि हर कोई उनसे खेल सके। जो आदमी हर छोटी बात पर टूट जाता है, उसकी इज्जत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन जो आदमी शांत रहना जानता है, जो खुद पर नियंत्रण रखता है, जो हर समय अपनी भावनाएं बाहर नहीं दिखाता, उसी का प्रभाव सबसे गहरा होता है। अब एक दृश्य सोचो। एक आदमी लड़की के देर से जवाब देने पर परेशान हो जाता है, बार बार संदेश भेजता है, गुस्सा करता है, मनाता है। दूसरा आदमी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है, सम्मान देता है, लेकिन खुद को खोता नहीं। अगर सामने वाला दूरी बनाता है तो वो भी शांत हो जाता है। अब बताओ, किसकी तरफ ज्यादा आकर्षण होगा? स्पष्ट है, उस आदमी की जो खुद पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि नियंत्रण शक्ति की निशानी है और कमजोरी आकर्षण खत्म कर देती है। अब सुनो, बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा प्यार दिखाने से सामने वाला हमेशा उनके साथ रहेगा, लेकिन सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। सम्मान भी जरूरी है, और सम्मान उसी आदमी को मिलता है जो खुद का सम्मान करना जानता हो। याद रखना, अगर तुम हर बार रोकर, गिड़गिड़ाकर, मनाकर किसी को रोकने की कोशिश करोगे तो सामने वाला तुम्हें खोने से नहीं डरेगा। लेकिन अगर तुम शांत रहना सीख गए, अपनी ऊर्जा खुद पर लगाना सीख गए, अपनी दुनिया बनाना सीख गए, तो लोग खुद तुम्हें खोने से डरने लगेंगे, क्योंकि दुनिया उसी की तरफ भागती है जो खुद के पीछे भागना छोड़ देता है। और यही बेरुखी की सबसे बड़ी मार है। जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, वहां खामोशी दिल के अंदर तूफान पैदा कर देती है। लेकिन अब आखिरी नियम बाकी है, सबसे शक्तिशाली नियम, आत्मकेंद्रित साम्राज्य। एक ऐसा नियम जो आदमी को जरूरतमंद से अपरिहार्य बना देता है, और यही नियम तय करता है कि लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे या तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। नियम 5, आत्मकेंद्रित साम्राज्य। सुनो, दुनिया का सबसे आकर्षक आदमी कौन होता है जानते हो? सबसे खूबसूरत, सबसे अमीर, सबसे ज्यादा बोलने वाला नहीं। सबसे आकर्षक वो आदमी होता है जिसकी अपनी दुनिया हो, जिसका केंद्र वो खुद हो, जो अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर ना हो। यही आत्मकेंद्रित साम्राज्य है। अब ध्यान से समझो, बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी एक इंसान के इर्द गिर्द बना लेते हैं। अगर सामने वाला खुश तो ये खुश, अगर सामने वाला दूर तो ये टूट गए, अगर सामने वाला नजरअंदाज करे तो इनकी रातों की नींद खत्म। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जिस इंसान की खुशी किसी और के हाथ में हो, वो कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। याद रखना, औरत उस आदमी से प्रभावित होती है जो अकेले भी मजबूत खड़ा रह सके, जिसके पास अपना लक्ष्य हो, अपनी आग हो, अपना रास्ता हो, क्योंकि ऐसा आदमी भीख नहीं मांगता, वो अपनी कीमत जानता है। अब एक गहरी बात सुनो, जब कोई आदमी अपनी जिंदगी का राजा बन जाता है तो लोग खुद उसकी तरफ खींचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास सबसे बड़ा आकर्षण है, और आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब इंसान खुद को खोना बंद कर देता है। अब समझो, अगर तुम हर समय किसी के संदेश का इंतजार कर रहे हो, हर समय किसी की मंजूरी चाहते हो, हर समय किसी की मौजूदगी पर निर्भर हो, तो तुम धीरे धीरे कमजोर बन जाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी ऊर्जा खुद पर लगानी शुरू कर दी, उस दिन सब बदल जाएगा। जिम, काम, पैसा, सीखना, अनुशासन, खुद की इज्जत, ये सब मिलकर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर पाते। याद रखना, लोग शब्दों से कम, ऊर्जा से ज्यादा प्रभावित होते हैं, और जिस आदमी की ऊर्जा मजबूत हो, वो बिना बोले भी असर छोड़ देता है। अब एक दृश्य सोचो, एक आदमी हर समय लड़की को खुश करने में लगा है, अपनी जिंदगी भूल चुका है, अपने सपने भूल चुका है, अपनी इज्जत भूल चुका है। दूसरा आदमी प्यार भी करता है, सम्मान भी देता है, लेकिन अपने लक्ष्य नहीं छोड़ता, अपनी पहचान नहीं खोता, अपनी दुनिया नहीं मिटाता। अब बताओ, किसकी तरफ ज्यादा आकर्षण होगा?
स्पष्ट है दूसरे आदमी की, क्योंकि वो जरूरतमंद नहीं, मजबूत है। समझो, जरूरतमंद आदमी हमेशा डर में जीता है। अगर वो चली गई तो, अगर उसने छोड़ दिया तो, अगर उसे कोई और मिल गया तो। लेकिन मजबूत आदमी जानता है अगर कोई चला भी गया तो उसकी जिंदगी खत्म नहीं होगी, और यही मानसिकता उसे खतरनाक बना देती है। अब सुनो, बहुत से लोग रिश्तों में खुद को इतना खो देते हैं कि उनका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, और फिर एक दिन जब सामने वाला दूर चला जाता है तो वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा संसार एक इंसान में कैद कर दिया था। याद रखना, जो आदमी खुद के बिना अधूरा है उसे दुनिया कभी पूरा नहीं कर सकती। इसलिए अगर सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारी कीमत समझें तो पहले खुद की कीमत समझो। अपने शरीर पर काम करो, अपने दिमाग पर काम करो, अपने पैसे पर काम करो, अपने अनुशासन पर काम करो, क्योंकि जिस आदमी के पास अपना साम्राज्य हो उसे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद उसकी तरफ आने लगते हैं, और यही आत्म केंद्रित साम्राज्य है। अंतिम निष्कर्ष और चेतावनी, अब ध्यान से सुनो। ये पांचों नियम सिर्फ औरत को तड़पाने के लिए नहीं है। ये नियम तुम्हें कमजोर आदमी से मजबूत आदमी बनाने के लिए हैं, क्योंकि असली शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, खुद को नियंत्रित करने में है। याद रखना, अगर तुम इन बातों का इस्तेमाल किसी को चोट पहुंचाने के लिए करोगे तो एक दिन तुम खुद अंदर से खाली हो जाओगे, क्योंकि खेल खेल में जीने वाले लोग कभी सच्चा सम्मान नहीं पा पाते। लेकिन अगर तुम इन नियमों को अपने आत्मसम्मान, अपने अनुशासन और अपनी कीमत समझने के लिए अपनाओगे तो दुनिया का व्यवहार खुद बदल जाएगा। औरतें सिर्फ चेहरे से प्रभावित नहीं होती, वो उस आदमी से प्रभावित होती हैं जो खुद की जिंदगी का मालिक हो, जो जरूरतमंद ना हो, जो हर समय पीछे ना भागे, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे, जो अपनी दुनिया बनाने में व्यस्त हो। ऐसे आदमी को खोने से लोग डरते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वो आदमी बनोगे जो हर समय लोगों के पीछे भागता रहे, या वो आदमी जिसके जाने का डर लोगों को रात भर जगाए रखे। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा आकर्षण चेहरा नहीं, ऊर्जा होती है, और जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा बदल गई उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो आज से खुद को किसी का विकल्प मत बनाओ। खुद को इतनी कीमत दो कि लोग तुम्हें खोने से डरें, क्योंकि राजा कभी भीख नहीं मांगता, राजा अपना साम्राज्य बनाता है। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हों तो अभी इस वीडियो को पसंद करो, और याद रखो, जो खुद की कीमत समझ लेता है दुनिया उसे खोने से डरने लगती है। ऐसी ही शक्तिशाली बातें सीखने के लिए ट्राई स्टोइक चैनल से अभी जुड़ जाओ।